चलिए, तो हमारा कौन सा है, ये क्लास की जगह याद रखना, ये चैप्टर नंबर 8 है, 8वें नंबर का हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें कम से कम 8 से 10 क्लासेस रहेंगी आपको, क्योंकि पादप जगत का वर्गीकरण जंतु जगत जैसा होता है और ये बहुत बड़ा है। इसमें हम अभी थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं और थैलोफाइटा के अंदर हमने शैवाल कवर कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कवक के बारे में। एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, क्या मेरी ऑडियो स्पष्ट आपको सुनाई दे रही है? कोई भी ज़्यादा साउंड नॉइस वगैरह क्रिएट तो नहीं हो रहा है? चलिए जल्दी बताइए, देख रहा हूं मैं। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो आवाज आ रही है? यस यस, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो अब हम बात करने वाले हैं कवक के बारे में। देखिए सुंदर सुंदर आपने देखे होंगे कवक और आपका मन करता होगा काश ये कवक मुझे मिल जाए और मैं इसको खा लूं। तो जी हाँ, आप हर किसी कवक को नहीं खा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप कौन से मशरूम वाले कवक को खा सकते हैं। एगेरिकस न करके इसका नाम होता है, एगेरिकस। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह की जो मशरूम होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं, इनकी सभी की हम जानकारी लेंगे। आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए फोकस करना। चलिए, तो हम चलते हैं यहाँ पर और बात करेंगे किसके बारे में, कवक के बारे में, मशरूम। चलिए, कवक, सबसे पहले कवक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फंजाई या फंगी बोल देते हैं। इसी को हम फफूंद के नाम से भी जानते हैं। कवक को हम एक और नाम से जानते हैं, फफूंद। आपने खाया है कि कभी फफूंद? फफूंद वाला पिज़्ज़ा बहुत सारे लोगों ने खाया होगा। अरे मशरूम पिज़्ज़ा बोलते हैं ना। अब फफूंद की प्रजाति है मशरूम, ठीक है, जो खाने योग्य है। तो कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती हैं, कुछ खाने योग्य नहीं होती हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो कवक होता है इसकी स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ आपका फंजाई क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे सर माइकोलॉजी। याद रखना, माँ से माइको, याद रखना, फा से फाइको मत कर देना, नहीं सर फाइको और फफूंद एक हो जाए, नहीं। माइकोलॉजी में क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। सरल सा है माइकोलॉजी, आप बता दोगे सर माइकोलॉजी में इसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया माइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं, पिता कौन है? पिता किसने माइकोलॉजी के बारे में बताया? तो थोड़ी बेसिक चीज़ें, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, राम राम, बिल्कुल हरिटम जी, सभी लोग पूरा फोकस करना। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ से नोट्स बनाते चलना। ले लो एक पेज, पढ़ा रहा हूँ, या तो सुन लो ध्यान से फिर बाद में बना लेना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि भैया पिता कौन है? तो विश्व में पिता कौन है? विश्व में, पूरे विश्व में। तो विश्व में सबसे पहले बताया था पी.ए. माइकेली ने। किसने बताया था? पी.ए. माइकेली। तो याद रखना, माइकेली, माइकेली, अकेली नहीं, माइकेली, ठीक है। पी.ए. माइकेली ने क्या किया था? सबसे पहले बताया था इन्हीं के बारे में, कवक के बारे में विश्व में। तो क्या सर भारत में भी किसी ने बताया था? भारत में दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम है बटलर, जॉर्ज बटलर नहीं है, एवं मुंडकर है। बटलर एवं मुंडकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। तो इनको पिता भारत में बोला जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो माइकोलॉजी शब्द है, ये शब्द किसने दिया है? ये फैक्ट भी, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये शब्द किसने दिया है? शब्द, तो आप बोलोगे शब्द दिया है, याद रखना, गैस्पार्ड बाहुइन, गैस्पार्ड बाहुइन, गैस्पार्ड बाहुइन ने ये शब्द दिया है। इतना आपको याद रखना है। मेरे साथ एक बार बोलते चलोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अब तो छाले भी ठीक होते जा रहे हैं, बढ़िया। तो फफूंद कवक, ध्यान से सुनना, स्टडी क्या होता है? माइकोलॉजी। पिता विश्व में पी.ए. माइकेली, भारत में बटलर एवं मुंडकर है। और ये शब्द किसने दिया है? तो गैस्पार्ड बाहुइन ने दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो कवक होते हैं ना, इनकी भी तो कोशिका भित्ति होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कवकों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? शैवाल की बताओ जल्दी से, पहले आप शैवाल की बताओ, फिर कवकों की बात करेंगे। कल मैंने शैवाल पढ़ाया था। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति। तो कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? पहले आप शैवाल की बताओ, तब बात करेंगे। तो आप बोलोगे सर शैवाल की बनी होती है सेल्यूलोज की, लेकिन कवकों की काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है।
बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बता दिया। सेल्यूलोज की बनी होती है शैवाल की, और कवकों की काय की बनी होती है काइटिन। काइटिन एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। कभी कभी काइटिन ना देके वो आपसे दे देगा पॉलीसेकेराइड, तो आप बोल दोगे पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड भी दे दे या फिर काइटिन दे दे तो आप लगा दोगे। अब क्या ये खाना वाना खाएगा कि नहीं खाएगा, हम इसका पोषण पढ़ेंगे अभी। तो ये भोजन को खाता है और स्टोर भी करता है, तो इसमें भोजन का संचय किस रूप में होता है, बस ये लाइन और जान लो, फिर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। भोजन का संचय तो हमने पढ़ा था सर, शैवालों के अंदर भोजन का जो संचय हो रहा था वो किसके रूप में हो रहा था, शैवालों में स्टार्च या मांड के रूप में हो रहा था। लेकिन कवकों के अंदर भोजन का संचय जैसा हमारे अंदर होता है वैसे ही उनके अंदर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। उम्मीद है आपको इतनी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ये सर पाए कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनका हम पढ़ेंगे आवास क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इनका पोषण कैसे होता है, इनकी संरचना कैसे होती है, इनका प्रकार क्या होते हैं, जनन कैसे होता है। इतनी सब चीज़ें जानने के बाद फिर हम फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे। फिर इसका पार्ट 2 प्रोवाइड किया जाएगा रिकॉर्डेड, और कल इसके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो पूरी ईमानदारी से पढ़ते चलना, आपसे सब बनेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एक भी एग्ज़ाम जहाँ पर बॉटनी आता है, टीजीटी, पीजीटी और आपका संविदा शिक्षक वाला हो, रेलवे, एसएससी, सब जगह ये कवर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे सर जो हम कवक पढ़ रहे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हम बात करते हैं कवक का आवास। कवक का आवास कहाँ रहता है, कवक, कवक का आवास क्या आप बता पाओगे, कवक कहाँ पाया जाता है, आवास कहाँ है, उसका घर कहाँ है। तो यहाँ याद रखना, ये जो कवक होता है ये गर्म वाले स्थान पर, गर्म और वहाँ पर क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। तो गर्म और नमी वाले स्थान पर ये पाया जाता है। जहाँ पर हल्की सी गर्मी होगी और नमी होगी वहाँ पर ये पाया जाएगा। इतना ध्यान आ रहा है, चलो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, गर्म एवं नमी युक्त स्थानों पर पाया जाता है, नमी युक्त स्थानों पर पाया जाता है, स्थानों पर पाया जाता है, पाया जाता है। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा क्यों मना करते हैं कि भैया मशरूम को फ्रिज में मत रखो। मशरूम को कभी भी फ्रिज के अंदर, ध्यान देना, नहीं रखा जाता है। आप खोल के नहीं रखोगे उसको, डिब्बे मिब्बे में नाइट्रोजन भर के रख सकते हो। खुला आपने रख दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग रख भी देते हैं तो वो कड़क हो जाता है। तो गर्म एवं नमी युक्त स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए कवक को अधिकतर फ्रिज के अंदर नहीं रखा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और ये कहाँ पाया जाता है? बहुत बढ़िया, भपका। हाँ बिल्कुल, भपका टाइप का जो हो जाता है ना, मतलब जहाँ पर बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, जो उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं। बोल सकते हैं कि ये सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये चट्टानों पर भी पाए जाते हैं, ये पानी में भी पाए जाते हैं, ये सड़े गले पदार्थों पर भी पाए जाते हैं, जानवरों पर भी पाए जाते हैं, पेड़ों पर भी पाए जाते हैं, गोबर में भी पाए जाते हैं, गाय के गोबर में। अब आप बोलोगे सर भैंस के गोबर में, गोबर याद रखो आप, तो गोबर याद रखना, चाहे वो गाय का हो भैंस का हो, ठीक है। हाँ, कुकुरमुत्ता भी नाम है, देव कुकुरमुत्ता अभी आएगा। अभी हम कवक पढ़ रहे हैं। कवक के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी जगह पर मिल जाता है, सर्वव्यापी होते हैं। जैसे ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट का नाम सुना है क्या सभी लोगों ने? ईस्ट का नाम, इसको बोलते हैं सैकेरोमाइसी। ध्यान से सुनना, नाम क्या जाएगा? सैकेरोमाइसी, सैकेरोमाइसी, सेरेवेसी, सेरेवेसी। याद रखना, पेपर में सीधा वो ईस्ट लिख के नहीं देता, सैकेरोमाइसी सेरेवेसी के नाम से वो दे देता है। तो याद रखना ये ईस्ट होता है, सभी जगह पाया जाता है। और आप बोल रहे हो ना जो मशरूम, मशरूम, तो मशरूम भी कुकुरमुत्ता कहलाता है। मशरूम, मशरूम कुकुरमुत्ता बोल देते हैं इसी को। इसको एरिकस के नाम, एरीगेकस के नाम से जाना जाता है। एरिकस, प्योर नाम क्या जाएगा? एगेरिकस, एगेरिकस, एगेरिकस। ये नाम आपको याद रखना है।
ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। सैकरोमाइसिस सेरेवेसी के नाम से किसे जाना जाता है? ईस्ट को ना जाना जाता है। ईस्ट करता क्या है हम बात करेंगे। बहुत सारे कवक होते हैं, आपने पेनिसिलियम का नाम सुना होगा, बहुत सारे हम बात करेंगे, जैसे कि परनीसियस, आप देखोगे बहुत जो दांत खाज खुजली भी कर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ये कवक पाए जाते हैं। चलते हैं हम आगे देखते हैं, ठीक है, राइजोपस वगैरह भी आएगा। तो आप इतना समझ गए कि सबसे पहले कवक का आवास क्या होता है, तो आप बोल दोगे सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः नमी और गर्म वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं। और ईस्ट और मशरूम ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। क्या काम में आते हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। इतना क्लियर। कटे हुए पेड़ों पर पाई जाती है। हाँ, कटे हुए पेड़ों पर सड़े गले जो आप देखना, आप रोटी रख दोगे आपके घर पर, रोटी रख देना 2 दिन के लिए, आप नमी वाले स्थान पर सूख ना पाए तो रोटी पे बिल्कुल नीली नीली पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी रोटी। ब्रेड लाओगे, ब्रेड को 4 दिन तक पैक रखा रहने देना, हल्की हवा लग जाने देना उसमें, तो ब्रेड कैसा हो जाएगा? हरा हरा काला काला सा पड़ जाएगा। तो हम देखेंगे गेहूं को लंबे समय तक गीला करके रख दो, उस पर भी फफूंद लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों पर ये फफूंद लग जाती है, जो कि बहुत हानिकारक होती है। आगे बढ़ते हैं, हमने इसका आवास की बात कर ली है कि भैया आवास। अब इसके पोषण की बात कर लेते हैं, कवकों का पोषण। कवक का पोषण, तो भैया इसमें पोषण कैसे होता होगा बताइए आप, पोषण कैसा होता है? ये स्वपोषी होता है या परपोषी होता है? कवक कैसा होता है जल्दी से बताइए, स्वपोषी होता है या परपोषी होता है? ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ होता है? बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। स्वपोषी या परपोषी? चलिए बहुत बढ़िया, नीलम जी का आंसर आ चुका है। ओके, चलिए इसको अलग अलग नामों से बोल देते हैं कि सर ये विषमपोषी होता है। कैसा होता है? विषमपोषी बोल देते हैं, विषमपोषी बोल देते हैं। इसी को बोल देते हैं परपोषी। किस नाम से जानते हैं? परपोषी। इसी को बोल देते हैं विविधपोषी। कई प्रकार का पोषण हो जाता है, विविधपोषी भी बोल देते हैं। और सर इंग्लिश नाम क्या हो जाता है? हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं इसे, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, परपोषी हो जाएगा। तो इस प्रकार का इनमें पोषण, अब कौन कौन सा प्रकार का इनमें पोषण होता है तो आप देखोगे ये क्या होते हैं, बहुत सारे कैसे हो जाएंगे, मृतोपजीवी पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी। ये क्या होते हैं बात करेंगे अभी, देखो मृतोपजीवी, सेपेरोफाइट बोल देते हैं इंग्लिश में। इसका नाम बता देता हूं मैं आपको, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी हो जाएंगे। और कैसे हो जाते हैं ये याद रखना, मृतोपजीवी के बाद में आपको मिल जाएंगे ये परजीवी मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? परजीवी, परजीवी के रूप में मिल जाएंगे। और परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट के रूप में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में मिल जाएंगे। और एक और सहजीवी भी रहते हैं, ये सहजीवी, सहजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं, मतलब किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ में ये पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी आप लोगों को, आप इजीली बता पाओगे कि भैया कवकों में पोषण कैसा होता है। ये विषमपोषी होते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉपिक, परपोषी होते हैं, विविध प्रकार का इनमें पोषण पाया जाता है। जैसे मृतोपजीवी ये क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों से भोजन, पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, लिख देते हैं प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सड़े गले पदार्थों से भोजन कैसे प्राप्त कर लेते हैं, कहाँ से कैसे प्राप्त कर लेते हैं? तो याद रखना जो मृतोपजीवी होते हैं ये अपने शरीर के अंदर से कुछ उस एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ये एंजाइम रिलीज करते हैं। और ये एंजाइम क्या काम करता है? उस जो भी भोजन वगैरह है, ध्यान से सुनना, तो उसको पचा देता है, मतलब उसको क्या कर देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है।
तो इनमें क्या होता है, बाह्य पाचन पाया जाता है। इनमें छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, ये जाके सड़े गले पदार्थों में डाल देते हैं और वहाँ से वो क्या करते हैं, उसको चूसते रहते हैं, सक करते रहते हैं, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे, हाँ इतने अलग अलग नाम आपको दिखेंगे इसके, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एक पाचक रस निकलता है, एंजाइम बोलते हैं जिसे, ठीक है। एंजाइम को क्या बोलते हैं, पाचक रस बोलते हैं, पाचक रस, ठीक है। पाचक रस क्या काम कर देता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल उनमें तोड़ देता है, सरल पदार्थों में तोड़ देता है। मतलब ये क्या करता है, सरल पदार्थों में तोड़ देगा, सरल पदार्थों में तोड़ देगा, पदार्थों में तोड़ देता है और फिर उसको क्या कर लेता है, उसको अवशोषण कर लेता है। उसका क्या कर लेता है, यहाँ पर मैं ऐसे पॉइंट बना देता हूँ, फिर क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, अवशोषण। इसको बोला जाता है बाह्य पोषण। क्या बोल दिया जाता है, बाह्य पाचन भी बोल देते हैं, बाह्य पोषण भी। तो याद रखना, अब आप सीधा समझ गए होंगे, मृतोपजीवी में क्या हो जाएगा, कुछ एंजाइम होंगे जो क्या करते हैं, बाहर से निकाल दिए जाते हैं। पाचक रस, जो भी गाय वाय है, जो भी रोटी वोटी है, उसको जो कार्बनिक पदार्थ है उसको छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद में क्या होता है, उसको फिर धीरे धीरे अवशोषित किया जाता है। मतलब एक तरह से बाह्य रूप से पाचक हो रहा है, बाह्य रूप से क्या हो रहा है, इनमें पाचन हो रहा है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। परजीवी क्या करते हैं, परजीवी क्या करते हैं, ध्यान सुनना, 1 मिनट बस आप इनको देखिए, 1 मिनट रुकिए बस, ठीक है। तो अगर आपसे मृतोपजीवी के एग्जाम्पल भी पूछे तो मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ मिल जाएंगे। राइजोपस आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। इसमें कौन आ जाएगा, राइजोपस, पेनिसिलियम और ईस्ट। कुछ नाम याद रखो, राइजोबियम, राइजोबियम का नाम सुना है ना, जड़ों में पाया जाता है, राइजोबियम, पेनिसिलियम, ईस्ट आ जाएगा और पेनिसिलियम आ जाएगा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। नोट्स बनाते चल रहा है ना, नहीं तो इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ठीक है। ईस्ट हो जाएगा आपका, राइजोबियम आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा। परपोषी जो रहते हैं, देखो ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर मतलब दूसरों से पोषक प्राप्त करते हैं। इनमें क्या होता है, सकिंग, मतलब इसमें चूसकांग पाए जाते हैं। चूसकांग बोले तो क्या होते हैं, इनमें से तंतु निकलते हैं और सामने वाले का पूरा पोषण ले लेते हैं ये, और ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनमें क्या होता है, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्ति करते हैं। और इनमें क्या पाए जाते हैं, तो इनमें चूसकांग पाए जाते हैं, याद रखना, चूसकांग पाए जाते हैं। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, ध्यान से सुनना। ये मुख्यतः क्या करते हैं, रोग फैलाने वाले कवक होते हैं। ये क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। हाँ, ईस्ट को ही खमीर के नाम से भी जाना जाता है, खमीर भी बोल दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, तो मैंने इसका नाम आपको बता दिया था बहुत अच्छे से, सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी, सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी। 2-3 बार लोगे तो याद हो जाएगा। मैंने भी 2-3 बार में याद किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को भी 5 बार पढ़ने में याद होगा। चलिए, तो याद रखना, इसमें क्या होते हैं, चूसकांग पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, रोग पैदा करने वाले होते हैं। क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। और इंसानों में इन्हीं से रोग होता है। जैसे आपने देखा होगा, दाद, खाज, खुजली, रिंगवॉर्म। तो ये क्या होता है, रिंगवॉर्म का अगर नाम आ जाए ना, तो रिंगवॉर्म कैसे करता है, तो आप बोल दोगे सर ये परजीवी होता है, ठीक है। बीस्ट रस्ट पेनिसिलियम फंगस से होता है। बीट रस्ट अभी हम देखेंगे, पक्सीनिया नामक फंगस से होता है, पक्सीनिया मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलिए राम जी, याद रखना, पक्सीनिया का आप नाम याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलें आगे। इतना उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देखा। अब हम आगे देखते हैं सहजीवी। तो सहजीवी तो आपको पता ही है, सहजीवी में एक आपका नाम आ जाता है, एक तो लाइकेन भी आ जाएगा, लाइकेन का नाम सुना है ना सभी लोगों ने, लाइकेन। तो लाइकेन किससे मिलके बनता है, तो आप बोलोगे सर लाइकेन बनता है कवक और शैवाल से मिलके, कवक और शैवाल से मिलके बनता है। किससे मिलता है, कवक और शैवाल। इसमें ध्यान देना, सिर्फ 5% शैवाल रहती है, 95% क्या रहता है, कवक रहता है। 95% क्या रहता है, कवक रहता है, ठीक है। और आपका शैवाल कितना रहता है, 5% रहता है।
और ये क्यों है तो हम लाइकेन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको पूरा बताऊंगा कि भाई ये लाइकेन कैसे करता है, ठीक है। और एक और नाम याद रखना, माइकोराइजा। ये सब एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी बेस्ड में आपको सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए, आपको सारे एग्जाम कवर हो जाएं। माइकोराइजा, माइकोराइजा याद रखना ये कहाँ पाया जाता है, तो ये माइकोराइजा नामक कवक होता है उच्च पादप रहते हैं ना, उच्च पादपों की जड़ों में, उच्च पादपों की जड़ों में, मतलब जो जिम्नोस्पर्म वाले होते हैं, अनावृत बीजी वाले होते हैं, उन पौधों में खासकर ये कहाँ पाया जाता है, पाइकस में पाया जाता है। पाइकस में भी ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये पाइकस क्या क्या करते हैं, कवक को रहने के लिए स्थान देते हैं। और ये जो पेड़ रहते हैं ना, बड़े बड़े जो जिम्नोस्पर्म वाले होते हैं, ये पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों पर पानी नहीं मिल पाता, तो ये कवक क्या करते हैं, उनको पानी दे देते हैं, खनिज लवण दे देते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसीलिए पास में रहते हैं। और वो संबंध सबसे बेस्ट रहता है जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाता है, एक का लेना एक का देना, जो जिसको ज़रूरत है वो उसको लो दो, तो आप आराम से खुश रहोगे। लेकिन दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो टिक नहीं पाएंगे, संघर्ष पैदा हो जाता है। तो याद रखना माइकोराइजा क्लियर हो गया। ये उच्च पादपों की जड़ों में, उच्च पादप की जड़ों में, उच्च पादप की जड़ में पाया जाता है, ठीक है, जड़ों में पाया जाता है। इतना उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उच्च पादप की जड़ों में पाया जाता है। और पाइनस एग्जाम्पल याद रखना, माइकोराइजा सिम्बायोसिस में, ठीक है। माइकोराइजा, हाँ मैंने बता दिया ना, ये माइकोराइजा ही तो चल रहा है हमारा, सिम्बायोसिस ही है आपका, सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। उच्च पादप की जड़ों में, और नाम याद रखना पाइनस, चीड़ वगैरह में, चीड़ का जो होता है ना पाइनस, इतना ही याद रखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उच्च पादप में क्या आ जाएगा, पाइनस, चीड़, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर आपसे आवास पूछ ले या आपसे पोषण पूछ ले तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को दिक्कत आएगी। आप सब लोग बता दोगे कि नहीं बताओगे, बता दोगे। चलें आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने आवास देख लिया, बिल्कुल क्लियर। अभी बहुत कुछ पढ़ना है अपन को, अच्छी याद चलेगी हमारी क्लास। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रकार, कवक के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बस नाम अच्छे से आप सुन लोगे तो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। कवक के प्रकार, कवक के प्रकार। तो याद रखना कवक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कवक होते हैं। कवक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो फैब, ऐसे याद रखो आप, तो ऐसे फैब, एफ, या आप पी से याद रखो, पी से हो जाएगा आपका फैब, ए बी और आपका आ जाएगा डी। तो आपका कोई भी फेवरेट मान लो डिश है, या आपको आपका फेवरेटेड डिस्क को जाना, जैसे भी याद रखना है, फैब डिस्क, फैब आप याद रखो, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा फाइकोमाइसिटीज। क्या नाम आ जाएगा, पी से क्या आ जाएगा, फाइकोमाइसिटीज, फाइको याद रखना, फाइकोमाइसिटीज। जगह का अभाव है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाइको ऊपर माइसिटीज नीचे, फाइकोमाइसिटीज। नाम ले लो एक बार जल्दी से सभी लोग, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। हाँ अब ए फॉर क्या आ जाएगा, एस्कोमाइसिटीज। पहले लिख देता हूं फिर याद कर लेंगे अपन लोग, एस्कोमाइसिटीज। बी फॉर आ जाएगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज, माइसिटीज। और आप बोल रहे होगे सर ये माइसिटीज क्या लगा रखा है, बेवकूफ़ क्यों बना रहा है। माइसिटीज का मतलब होता है वो कवक। माइसिटीज का मतलब ही क्या होता है, कवक होता है। माइसिटीज का मतलब कवक, पेपर में पूछे माइसिटीज का मतलब क्या होता है, कवक हो जाएगा। और D4 क्या हो जाएगा, तो D4 हो जाएगा ड्यूटेरियो। हाँ ये क्या है, फावड़ा,
क्या है ये, जल्दी क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वर्षा जी। चलो ड्यूटीरियो, ड्यूटीरियो माइसिटीज। चलो एक बार पहले याद कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो 4 प्रकार होते हैं, याद रखना। कवक के प्रकार आपसे पूछेगा तो सबसे पहले बता देना कवक होते हैं सर 4 प्रकार के। 1 मिनट बस मुझे एक बार चेक कर लेने दो, प्रॉपर सब चल रहा है ना? हाँ चलिए ओके। तो याद रखना कवक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फेव डी, फेवरेट क्या है? कोई भी डिश हमारी फेवरेट है। जैसे मान लो आपको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, आप सभी लोग जानते हो ये क्या है, गुजिया है। मान लो ये गुजिया क्या है, आपकी फेवरेट है, तो फेव डिश, डिश में गुजिया आ जाएगी। आज गुजिया बनी है हमारे यहाँ पर। चलिए यहाँ रख देते हैं इसको। तो आप ध्यान से सुनना, कवक के प्रकार याद करने की। अच्छा तो क्या है ये ट्रिक, क्या है मुझे तो बताओ। ये फवादा, ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये पी से शुरू होता है, फाइको याद रखना, पी से शुरू होता है, एफ से नहीं। तो आपको जैसे याद रखने वैसे याद रखो। चलो याद करो जल्दी से। फाइको, एस्को, वेसिडियो, ड्यूटीरियो। फाइको हो जाएगा सबसे पहले, कौन सा जाएगा? फाइको। फाइको 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 याद रखना, शैवालों पर पाया जाता है मुख्यतः फाइको, फाइकस पेड़ पौधे वाला आ जाएगा। एस्कोमाइसिटीज ये कप के रूप में पाया जाता है, चलो लिख देते हैं अपन। अब पूरा फोकस करना देखो। तो ये फाइको का मतलब होता है एल्गल, एल्गल मतलब शैवाल, एल्गल 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 ब्लूम सुना है ना, शैवालों में अधिकतर पाया जाता है। और माइसिटीज का मतलब होता है फफूंद, कवक आ जाएगा, कवक, फफूंद, कवक आ जाएगा। तो ये मुख्यतः जो रहता है ना, ये शैवाल या पेड़ पौधों पर ही पाया जाता है, याद रखना। कौन सा आ जाएगा आपका? फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज याद रखना। अब इनके आपको कुछ एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। एग्जाम्पल ये पेपर में पूछ लेता है। तो एक एग्जाम्पल आता है राइजोपस, राइजोपस याद रखना। ये जो राइजोपस नामक कवक होता है ना, ये क्या काम करता है? ये ब्रेड को सड़ाने का काम करता है, ब्रेड के ऊपर फंगस लगा देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तो एक नाम याद रखना, ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। तो राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, मोल्ड। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइजोपस को जाना जाता है। फावड़ा, अच्छा फावड़ा से याद रख लेना भैया, फावड़ा, फावड़ा जिसको जिसकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसको जैसे याद करना है वैसे याद कर लेना। चलिए राइजोपस क्या जाएगा? ब्लैक, जल्दी से अपने अपने मन में बोल दो, ब्लैक ब्रेड मोल्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका म्यूकर, 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 ठीक है। तो म्यूकर क्या होता है? ये आपका म्यूकर, लो मैं लिख देता हूँ। म्यूकर आपके अचार, आप देखते हो अचार वगैरह सड़ जाता है, अचार जैम मुरब्बा में ये लग जाता है। तो किस किस में? अचार जैम मुरब्बा, अचार हो गया आपका, जैम हो गया, मुरब्बा हो गया, उसमें क्या हो जाता है? ये लग जाता है। और एक आपने नाम सुना होगा, एक का नाम आप याद रखना, एल व्यूगो, एल व्यूगो, एल व्यूगो, ये सरसों को ख़राब कर देता है, एल व्यूगो। नाम याद रखवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है। एल ब्यू, एल ब्यू, एल व्यूगो, इंग्लिश में आ जाएगा ALBUGO, एल ब्यूगो। तो एल ब्यूगो क्या काम करता है सर? एल ब्यूगो करता है सरसों को ख़राब कर देता है, मस्टर्ड को ख़राब करता है, सरसों से संबंधित है, याद रखना, सरसों को ख़राब कर देता है। तो जल्दी से पेपर में देखो अब आएगा, मुझे मतलब नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो हमसे चीज़ें बनना चाहिए। ठीक है, अब आपको दिखेगा प्रॉपर क्लियर स्पष्ट। चलिए तो आप ध्यान देना। तो हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या जाएंगे? राइजोपस आ जाएगा, म्यूकर आ जाएगा, एल व्यूगो आ जाएगा, याद रखना एल व्यूगो, ठीक है। अब एस्को वाला जो होता है हमारा एस्कोमाइसिटीज, ये एस्को का मतलब होता है कप लाइक स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? कप के जैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से ये ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इस प्रकार से ये पाया जाता है, याद रखना। तो इसको सैक शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, सैक, सैक कवक के नाम से भी जाना जाता है। सैक मतलब कप,
कप फंगी के नाम से भी जाना जाता है। सैक, तो याद रखना जितने लोग भी देख रहे हैं, एक एक चीज़ यहाँ से पेपर में आती है और आप लोगों के लिए बहुत ईमानदारी से लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सैक कवक या सैक फफूंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सैक फफूंदी भी लिख के दे देता है और सैक कवक, अधिकतर सैक फफूंदी, सैक फफूंदी होता है। सैक मतलब याद रखना कप के जैसा दिखता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप के जैसा दिखता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि भैया एस्कोमाइसिटीज क्या हो जाएगा, सैक फफूंदी होता है और ये किसके जैसा दिखता है, कप के जैसा दिखता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, तो ये एग्जाम्पल में याद रखना ईस्ट आ जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसमें क्या जाएगा, ईस्ट आ जाएगा आपका, ईस्ट। और पेनिसिलियम आ जाएगा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। देखिए हमने देखा था कि सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा एंटीबायोटिक बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो वो किससे बनाया गया था, पेनिसिलियम नोटाटम से बनाया गया था। जो हमारा ईस्ट होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ईस्ट का नाम देखा था, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी हो जाएगा, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी नाम याद रखना, एक बार बोलो, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये काम क्या करता है, तो जो ईस्ट रहता है याद रखना ये अल्कोहल, वाइन, दारू बनाने के काम में आता है, साथ ही साथ ब्रेड बनाने के काम में भी आता है। तो ब्रेड भी बना लो और दारू बना लो, जो आपकी इच्छा आप वो बनाओ किण्वन की प्रोसेस के द्वारा। और ईस्ट ये क्या करता है याद रखना, वायवीय श्वसन भी करता है और अवायवीय श्वसन भी करता है, ये दोनों प्रकार का श्वसन करता है। जब ये अवायवीय प्रकार का श्वसन करता है तब जाके किण्वन की प्रोसेस होती है। तो जो ईस्ट है, पर्नीसियस है, और एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, दांत खाज खुजली के लिए जिम्मेदार होता है। एस्परजिलस कहाँ लिख दूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ, एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है। तो एस्परजिलस का नाम भी आप याद रखना, और एक विशेष रूप से नाम, इसका नाम याद रखना है, इसको किसका, इसी कलर से लिख देता हूं, इसका नाम क्या आ जाएगा, तो ये न्यूज़फोरा, क्या नाम आ जाएगा, न्यूज़फोरा। देखो दोस्त, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, याद तो आपको करना पड़ेगा। न्यूज़फोरा क्या करता है, जेनेटिक रिसर्च में यूज किया जाता है इसको, जेनेटिक रिसर्च में, जेनेटिक रिसर्च में काम आता है, काम आता है। तो याद रखना जेनेटिक रिसर्च में कौन आता है, न्यूज़फोरा आ जाएगा। ये किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। और याद रखना ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, और न्यूज़फोरा आता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर। ये कवक के प्रकार हैं, हम 4 प्रकार के कवक देख रहे हैं। सबसे पहला हमने फाइको देखा, उसके बाद में एस्को देखा। अब हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। किसके बारे में, ठीक है, जलेबी बनाने में। हाँ, जलेबी को भी पहले, जलेबी आप देखना बनते हुए सड़ाते हैं, खमन के नाम, उसके नाम से, खमीर के नाम से भी जानते हैं। दही बनाने में यूज किया जाता है इसका, ब्रेड बनाने में, जहाँ पर भी चीज़ों को सड़ाया जाता है तो ये सड़ाने के काम में आता है ईस्ट, याद रखना। और दारू भी तो सड़ा के ही बनाते हैं, दारू कौन सी अच्छी होती है, ये भी सड़ाने का ही काम करती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बेसिडियो। बेसिडियो क्या हो जाएगा, ये गोल गोल टाइप का होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, अधिकतर ये ऐसा मिलता है आपको, ठीक है। तो इससे ये क्या, इसका बेसिडियो नाम क्या पड़ा, पफ, पफ हो रहा है ये, पफ वॉल, इसको पफ वॉल स्ट्रक्चर, और क्या बोला जाता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट। ये इस प्रकार, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रैकेट भी पाए जाते हैं, ब्रैकेट। तो इसे ब्रैकेट भी बोल दिया जाता है, या ब्रैकेट लाइस, ब्रैकेट फंगी भी बोल दिया जाता है। बियर बनाने में, होटल, हाँ बियर बनाने में होता है एल्कोहल के फॉर्म में, बिल्कुल बियर अभी देखेंगे, सब बना देंगे आज, वाइन, बियर सब। लेकिन थोड़ा टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए लाया हूँ मैं, उसको ध्यान से सुनो। तो ब्रैकेट फंगई के नाम से पेपर में पूछेगा, ब्रैकेट फंजाई, या फिर आपसे पूछेगा पफ वॉल फंजाई के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज को जाना जाता है पफ वॉल फंजाई और ब्रैकेट फंजाई के रूप में। इतना क्लियर हो रहा है। और इसका एक आध एग्जाम्पल बता देना, पक्सीनिया, पक्सीनिया, ये याद रखना, इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या है सर, ये पक्सीनिया कवक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कवक क्या कर देता, गेहूं में
खराबी पैदा कर देता है, गेहूं के पत्तियों को खराब कर देता है, याद रखना। तो गेहूं का रस्ट रोग पैदा करने का काम करता है पक्सिनिया। और याद रखना इसी के अंदर आता है बेसिडियो के अंदर मशरूम। मशरूम का नाम हमने क्या देखा था, तो मशरूम का नाम हमने देखा था एगेरिकस। एगेरिकस 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 ये खाने के काम में आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, मशरूम। मशरूम पिज़्ज़ा तो आप लोगों ने खाया होगा, कुकुरमुत्ता पिज़्ज़ा खाया है कि नहीं खाया, जल्दी बताइए। ठीक है, कुकुरमुत्ता पिज़्ज़ा हो जाएगा, तो ये पेपर में आपसे पूछा जाता है, तो आप सभी लोग बता दोगे। तो इतना क्लियर हो गया। ब्रैकेट फंजाई हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट के रूप में पाया जाता है, ये सेक के रूप में, ये एल्गल हो जाएगा आपका। और लास्ट में आ गया ड्यूटीरियो। ड्यूटीरियो का मतलब होता है ये इम्परफेक्ट है, इसमें जनन मनन लैंगिक जनन होता ही नहीं है, याद रखना। तो ये क्या है, इम्परफेक्ट है, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, ड्यूटीरियो। तो इम्परफेक्ट एल्गी के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो याद रखना इम्परफेक्ट। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया आपको। इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं इसे, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, अभी तक इसमें देखा नहीं गया है, ज्ञात नहीं है, याद रखना। और इसका एक एग्जांपल याद रखना, ट्राइकोडेस्मा। ट्राइकोडेस्मा एग्जांपल क्या जाएगा, ट्राइकोडेस्मा, इसका क्या जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा ट्राइकोडेस्मा। ट्राइकोडेस्मा इतना क्लियर हो रहा है, ट्राई को बाद में समझ जाओगे ना, ये ट्राई है, ट्राई 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 ट्राइकोडेस्मा। क्लियर। तो आप सबसे पहले तो चलो पहले इसको याद करते हैं, फिर आगे देखेंगे। ओके, सॉरी बोर्ड। चलिए आप ध्यान से सुनना जल्दी से, क्योंकि आगे बढ़ने वाले हैं और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, लाइव लेक्चर रहेगा, ध्यान देना, आज भी लाइव चल रहा है आपका। तो आप मुझे जल्दी बताओ, सबसे पहले कवकों का आवास क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कवकों का आवास होता है नर्म वाली जगह, और जहाँ पर क्या मतलब नमी हो, नमी और गर्मी हो, हल्की सी उमस टाइप का माहौल होना चाहिए, वहाँ पर ये तुरंत लग जाते हैं। और ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं सर, खाने के भी काम में आते हैं, कुछ बिना खाने वाले भी होते हैं। फिर हमने इनकी बात की कि भैया कवक का पोषण कौन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो विविध पोषी होते हैं, परपोषी बोल देते हैं, हेट्रोट्रॉप बोल देते हैं सर, ये परजीवी भी होते हैं, पर आप मृतोपजीवी भी होते हैं, और ये सहजीवी भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हमने इनके प्रकार देखे, कवक के प्रकार, तो फाइकोमाइसिटीज, फैब डी फाइकोमाइसिटीज आ जाएगा आपका, एस्कोमाइसिटीज आ जाएगा आपका, बेसिडियोमाइसिटीज आ जाएगा, और आपका ड्यूटीरियोमाइसिटीज आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए। इतना क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना देखने के बाद अब थोड़ा सा कवक की संरचना देख लेते हैं कि आखिर कवक की संरचना कैसी होती है, कवक दिखता कैसा है। ठीक है, चलिए तो अब हम कवक की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। कवक की संरचना, कवक की संरचना, भाई आखिर कवक दिखता कैसा है। तो देखिए कवक कैसा है, आप सभी को पता है। सबसे पहले तो कवक कैसा है, बहुकोशिकीय होता है। यूनिसेल्यूलर होता है या मल्टी सेल्यूलर, पहले ये बताओ जल्दी से। कवक एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है, जल्दी से आंसर दो, तब मजा आएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है, ये बताओ। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। कवक की संरचना के बारे में बात चल रही है, और ये किधर से ले लेते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है। तो आप सब लोग बोलोगे सर कवक बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है, ये मल्टी सेल्यूलर होता है। आप पूरे यूट्यूब पर चले जाओ, कोई ने भी आपको डिटेल में और बेहतरीन तरीके से नहीं बताया, सब किताब रख के पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बोल बोल के। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर ये चीज़ें आपने पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका, या बीए कोई भी कॉलेज का या स्कूल का भी एग्ज़ाम हो, तो क्रैक हो जाएगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक।
केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखना, इसमें केंद्रक पाया जाता है, प्रॉपर केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक होता है और बहुकोषीय होता है। लेकिन 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 इन दोनों का अपवाद है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद, अपवाद होता है, याद रखना, ईस्ट। ईस्ट का आप जल्दी से नाम बताओ, ईस्ट का साइंटिफिक नाम क्या बताया था मैंने, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। ईस्ट नाम बताओ, थोड़ा सा लिख के बता दो, ईस्ट का नाम क्या बताया था मैंने। अगर साइंटिफिक नाम आ जाएगा कि भैया इसका ईस्ट लिख के ना दे तो कोई बताएगा कि मैं ही बता दूं? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। नाम बोलो एक बार, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, बहुत बढ़िया नीलम जी ने लिख के बता दिया है, बहुत बढ़िया। सभी लोग कोशिश किया करो, बोलने की प्रैक्टिस किया करो, काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बस एक मिनट रुकना, गर्मी अच्छी खासी है, आपके यहाँ भी गर्मी अच्छी खासी पड़ रही होगी उम्मीद है। चलो इतना क्लियर हो गया, ईस्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ने वाले हैं हम। अब देखना, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? लंबी 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 लंबी, ये लो, इस प्रकार से इसमें क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, याद रखना। और इनमें क्या पाया जाता है? कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? ये केंद्रक पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, और ये कोशिकाएं, इन ऐसी ये जो कोशिकाएं, ध्यान से सुनना, इन कोशिकाओं को क्या, ऐसी लंबी लंबी सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं को क्या नाम दे देते हैं? पता है क्या आप लोगों को? ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? ये केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। क्लियर हो रहा है? इस प्रकार की इनमें क्या होती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, बता पाओगे? इनको बोला जाता है कवक तंतु। क्या बोलते हैं? कवक तंतु। हाइफी के नाम से या हाइफा के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, बेंगलोर में, हाँ क्या है बेंगलोर में? चलिए जल्दी से आंसर दो यहाँ पर। तो ये आप ये देख पा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। इसको बोला जाता है, ये पूरे के पूरे पोर्शन को क्या बोल दिया जाता है? इसको बोलते हैं कवक तंतु। क्या बोलते हैं? कवक तंतु। इसी को बोला जाता है हाइफी। हाइफी 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 के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भैया कवक के अंदर जो जालनुमा मतलब लंबी लंबे से बालनुमा संरचना होती है, उसका नाम क्या होता है? ठीक है, अच्छा बेंगलोर में गर्मी नहीं है, ठीक 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 ठीक, ओके। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इंदौर में। चलिए ओके ओके ओके, ठीक है। कवक तंतु इतना क्लियर हो गया। चलें आगे। अब आगे चल के क्या हो जाता है? इन कवक का आगे देखते हैं। इन कवक का क्या हो जाता है आगे जाके? इस प्रकार से आप देखोगे तो कवक एक जालनुमा संरचना बना लेता है। ऐसे मान लो ये है कवक, और ये क्या करेगा? आगे जाके जालनुमा संरचना बना लेता है। इसमें क्या है? ये केंद्रक है। सर ये क्या करा है यार आपने? कहीं कहीं ये लाइनें खींची और किसी में लाइन नहीं खींची, तो ये क्या है? अभी मैं बताऊंगा, अभी उसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से क्या हो जाते हैं? ये अलग हो जाते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार की संरचना होती है। फिर ये यहाँ से ऐसे जाल बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या हो रहा है? इनमें जाल बनाया जा रहा है, और इसी को बोल दिया जाता है क्या? इसको बोल देते हैं कवक जाल। क्या बोल दिया जाता है? कवक जाल बोल दिया जाता है। इसे मार्सिलिया के नाम से जाना जाता है, कवक जाल। किस कलर से लिखा था मैंने? येलो से लिखा था, हाँ। तो आप ध्यान देना, इस पूरे के ऐसे जालनुमा एक संरचना बना लेते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? कवक जाल बोलते हैं, माइसीलियम, कवक जाल। कवक जाल बोल देते हैं, माइसीलियम बोल देते हैं, माइसीलियम बोल देते हैं, माइसीलियम बोले तो कवक जाल। इतना क्लियर हो रहा है? माइसीलियम। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो तंतु रहते हैं इसको कवक बोला जाता है, कवक तंतु। और जब ये जाल बना लेते हैं, और देखो इसकी इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों ने बढ़िया अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये दिखाई देते होंगे ऐसे बढ़िया रंग बिरंगे अलग अलग।
जिस तरह से रक्षाबंधन पे बहना राखी लेके आती है वैसे ये दिखाई देते हैं रंग बिरंगे। अब ध्यान देना, ये लो। तो अब इसमें भी आप देखोगे, इसमें भी अलग अलग बढ़िया कलरफुल अलग अलग आपको रंग बिरंगे अलग अलग जगह पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। इसमें आप जो देख पा रहे हो ना, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी नीचे ऐसी संरचना रहती है। इस संरचना को क्या बोल दिया जाता है? तो ये संरचना होती है कवक जाल। क्या होता है? कवक जाल, माइसीलियम होता है। और ऊपर भी हल्के हल्के से ये तंतु निकले होते हैं। ऊपर भी ये तंतु क्या होते हैं? हल्के हल्के से पूरे में ऐसे फैले होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइफी, मतलब कवक तंतु बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? कवक तंतु बोल देते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोला जाता है? याद रखना, तो इसको बोला जाता है फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, इसी पर क्या लगते हैं? स्पोर पाए जाते हैं। इसी के द्वारा इसमें जनन होता है। मैं आपको बताऊंगा जनन कैसे होता है। तो इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, FRUTING, फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय। फलनकाय बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडी को। क्या बोल देंगे? फलनकाय। फलनकाय में ही क्या होता है? फलनकाय में ही जनन की प्रक्रिया होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, एक बार इसको इतना सेव कर देता हूं मैं। चलिए पहले मुझे बताओ, आपको इतना क्लियर हुआ कवक जाल, कवक तंतु में आगे इसी को ही सर कुकुरमुत्ता कहते हैं। हाँ, इसी वाले भाग को क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता। और इसका साइंटिफिक नेम क्या बताया था मैंने? जल्दी बताओ। तो आप बोल दोगे सर साइंटिफिक नेम तो हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, नाम बता दिया था मैंने, एगेरिकस। एगेरिकस कुकुरमुत्ता को बोलते हैं। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर केंद्रक खुला खुला दिख रहा है और यहाँ पर केंद्रक क्या हो रहा है? पैक पैक दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपटीय। क्या बोलते हैं? आपटीय। ये कौन सा भाग होता है? तो मैं आपको बना के बता देता हूँ इस कलर से। इसको बोलते हैं आपटीय। क्या बोलते हैं? आपटीय। आपटीय। असेपरेट, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? असेप्टेट बोलेंगे। एसेप्टेड या असेप्टेड बोलेंगे, सेप्टेट नहीं है। तो ये असेप्टेड हो जाएगा, एसेप्टेट। एसेप्टेड। आपटीय होता है, मतलब याद रखना, जो आपटीय प्रकार के शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, उनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रक होते हैं। एक ही कोशिका में ऐसा लग रहा है बहुत सारे केंद्रक हैं। तो जो आपटीय होते हैं, याद रखना, उनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। बीच में अभी घर नहीं, जैसे आप पुराने घर देखोगे, बड़े बड़े हॉल होते थे घरों में, सब लोग एक साथ सो रहे हैं, हर किसी पर हर किसी का अधिकार है, सब चीज़ों पर सभी भाइयों का अधिकार है। लेकिन जैसे ही शादी ब्याह होते हैं तो वो घर क्या होते हैं? एक कमरा एक भाई का, दूसरा कमरा दूसरे का, तीसरा कमरा तीसरे का, चौथा, तो वो क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पटीय। पटीय, ये क्या होता है? आपटीय, ये हो जाएगा पटीय। ये क्या हो जाएगा? पटीय। सेपरेटेड बोल देंगे। इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा इसका? सेप्टेट। SEPATT, सेप्टेट। सेप्टेट, ठीक है, TAT, सेप्टेट। ठीक है, पटीय हो जाएंगे। इतना क्लियर हो रहा है ना? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपटीय और एक होते हैं पटीय। आपटीय मतलब जो तंतु जिनमें पट नहीं पाए जाते, दीवारें नहीं पाई जाती, वो आपटीय होते हैं। और याद रखना, ये आपटीय किस में पाए जाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ ये पाए जाते हैं किस में? पी में। पी में, पी में पाए जाएंगे, पी में पाए जाएंगे। और ये जो आपटीय, जो पटीय वाले होते हैं, ये किस में पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे A, B और D में पाए जाएंगे। अब समझ गए ट्रिक? तो फेबड़ी मतलब ये किस में जाएंगे? फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज में कौन से? आपटीय होते हैं, मतलब उनमें एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं फाइकोमाइसिटीज में। लेकिन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और आपका ड्यूटीरियोमाइसिटीज, इन सभी के अंदर क्या होते हैं? पटीय, सेपरेटेड पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलूँ मैं आगे? क्या एक एक चीज़ क्लियर होती चल रही है, बाद में दिक्कत ना आए आप लोगों को? ठीक है, कौन फ़ोन लगा रहा है? चलिए चलिए, ओके। ये संविदा शिक्षक वर्ग तो चयन परीक्षा में ये प्रशांत जी पढ़ते नहीं है क्या?
कहानियाँ लिख के पेड़ पौधों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। क्या इतना क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। अब हम देखने वाले हैं इनमें जनन, कवकों के अंदर अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे अब जनन के बारे में हम बात करेंगे। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ सभी को। चलिए तो मैं ये बोल रहा हूँ, इतना सभी को क्लियर हो गया। अगर आप लोग बोलो तो फिर इसके आगे अभी बहुत सारा, 1 घंटा और लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कल इसको इसके आगे पूरा कवर करा देता हूँ और रिकॉर्डेड भी एक प्रोवाइड कर दूंगा। कल लाइव रहेगा और शाम को आपके टेस्ट रहेगा। तो बताओ कल फिर इसके आगे कंप्लीट कर लें। इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार आप पूरा देख लेना अच्छे से। बताओ जी, कल ही ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं। कल हम इसके आगे पूरा डिटेल में देखेंगे हमारा क्या चल रहा है, हमारा कवक चल रहा है, अभी बहुत बाकी है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, बाद में जो लोग देखेंगे उनको मैं एक बार बता दूं, देखो ये हमारा पूरा में बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या क्या होता है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सामान्य अध्ययन का भी चल रहा है, यूट्यूब वाले देख लीजिए। और जो अगर आप पूरा साइंस का कोर्स लेते हैं 499 वाला, उसमें आपको पूरा बॉटनी मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो भी आपके पेपर में आता है हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको हर चीज़ आएगी। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, PDF मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। अगर आप अकेला लेना चाहते हैं बॉटनी का कोर्स तो बॉटनी भी अकेला मिलेगा। तो कल हमारा कवक वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर शाम को क्या कर लेंगे, हम टेस्ट लगा लेंगे।